VSS हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आधारित है अपठित काव्यांश की पुनरावृत्ति पर और अपठित काव्यांश में भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो दिए जाएंगे परीक्षा में। अपठित काव्यांश भी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा और ये भाग भी आपको परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा। आपको उसी तरह से काव्यांश से संबंधित भी बातें ध्यान रखनी है, मुख्य बिंदु ये ध्यान रखने हैं जो आपको गद्यांश में याद रखने हैं कि आपको काव्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है, कठिन शब्दों को रेखांकित करना है, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना है, कविता किस विषय पर आधारित है वो आपको ध्यान रखना है, उसको आपको अपने दिमाग में रखना है और उसके आधार पर ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प आपको चयन करने हैं। काव्यांश इस प्रकार है। मैं बड़ा ही जा रहा हूँ पर तुम्हें भूला नहीं हूँ, चल रहा हूँ क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है, चाहता तो था कि रुक लूं पाशर्व में क्षण भर तुम्हारे, किंतु अगणित स्वर बुलाते हैं तुम्हें बाह पसारे, अनसुनी करना उन्हें भारी प्रवंचन का पुरुषता, मुंह दिखाने योग्य रखेगी ना मुझको स्वार्थपरता, इसलिए ही आज युग की देहली को लांघ कर मैं नया पथ अपना रहा हूँ पर तुम्हें भूला नहीं हूँ। आज शोषक शोषितों में हो गया जग का विभाजन, अस्थियों की नींव पर अकड़ा खड़ा प्रसाद गादन। पहला प्रश्न कविता से इस प्रकार है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये जो कविता है वो शिव मंगल सुमन जी की कविता का एक अंश है और ये जो कविता है वो कविता दर्शा रही है देश प्रेम को। तो यहाँ पर कविता की जो पंक्तियां पढ़कर ये हमें आभास हो गया है कि ये कविता जो है देश प्रेम को दर्शा रही है। तो पहला जो प्रश्न कविता से बनता है, कवि किसे नहीं भूला है? तो कवि मनुष्य को पहला विकल्प है, अपने प्रिया को, पक्षियों को या देश को। तो कवि देश को नहीं भूला है। दूसरा प्रश्न है, कवि क्यों चलता है या क्यों चलना चाहता है? तीनों जो 4 विकल्प है हमारे पास, क्योंकि इससे थकावट दूर होती है, इससे उसका काम बनता है, इससे वह समाज सेवा करता है या क्योंकि चलना उसकी आदत है। तो क्योंकि इससे उसकी थकावट दूर होती है इसलिए कवि चलता है और चलना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि को कौन अपनी ओर बुलाते हैं? तो कवि को कौन अपनी ओर बुलाते हैं? पहला जो विकल्प है अगणित स्वर, लोग, दुख या चौथा विकल्प प्रवंचित। तो प्रश्न का उत्तर है अगणित स्वर। इसी क्रम में चौथा जो प्रश्न है वो है स्वार्थपरता क्या करेगी? तो स्वार्थपरता क्या करेगी? मुंह दिखाने योग्य ना रखेगी, उसे आगे बढ़ाएगी, उसे पीछे धकेलेगी या फिर लोगों की नजरों में उठाएगी। तो प्रश्न का उत्तर है मुंह दिखाने योग्य ना रखेगी। इसी क्रम में 5वां प्रश्न है, जग के विभाजन का क्या आधार है? कविता में भी हमने पढ़ा था कि जग के विभाजन का आधार पंक्ति में आया था, आज शोषक शोषितों में हो गया जग का विभाजन। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। फिर भी हम यहाँ जितने भी विकल्प हमारे समक्ष हैं उनको हम पढ़ते हैं। शोषक शोषितों में, ऊंच नीच में, धनी निर्धन में, अच्छे बुरे में। तो उत्तर हमारे समक्ष है शोषक शोषितों में जग का विभाजन करने का या होने का आधार है। जग के विभाजन का आधार ही शोषक शोषितों के बीच में होना है। तो यहाँ पर पहले जो काव्यांश से संबंधित 5 प्रश्न थे उसके उत्तर हम दे चुके हैं। काव्यांश दूसरा इस प्रकार है,
परीक्षा में आपको सिर्फ एक काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ हम जो है पुनरावृत्ति दोनों काव्यांश की करेंगे। तो दूसरा जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। चमकीले पीले रंगों में अब डूब रही होगी धरती, खेतों खेतों फूली सरसों हंसती होगी धरती। पंचमी आज ढलते जाड़ों की, इस ढलती दोपहरी में जंगल में नहा ओढ़नी पीली सुखा रही होगी धरती। इसके खेतों में खिलती है सींगरी तरह गाजर कसूम, किसमें कम है यह पली धूल में सोना धूल भरी धरती। शहरों की बहू बेटियां हैं सोने के तारों से पीली, शहरों की बहू बेटियां हैं सोने के तारों से पीली, सोने के गहनों में पीली यह सरसों से पीली धरती। सिर धरे कलेऊ की रोटी लेकर मट्ठा की मटकी, घर से जंगल की ओर चली होगी बटिया पर पग धरती। कर काम खेत में स्वस्थ हुई होगी तालाब में उतर नहा, दे प्यार बैल को हाथ कर प्यार बनो माता धरती। पक रही फसल लद रहे चना में बंट, पड़ी है हरी मटर तीमन का साग और पोहों का हरा, भूरी पूरी धरती। हो रही सांझ आ रहे डोर, हे रंभ रही गाय भैंसे, जंगल में घर को लौट रही गोधुली बेला में धरती। ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है और ये कविता का अंश जो है वो नरेंद्र शर्मा जी की मिट्टी और फूल मतलब गांव की धरती से ली गई है और मिट्टी और फूलों के विषय में बताया गया है। खेतों में क्या उगता है, किस तरह से वहाँ की महिलाएं काम करती हैं, किस तरह से वो सजी होती हैं, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। जब गायें सांझ ढले घर को वापस आती हैं तब किस प्रकार का वहाँ पर दृश्य होता है, इस कविता में सब कुछ आपको स्पष्ट किया गया है। कविता का नाम जो नरेंद्र शर्मा जी ने लिखी है, जिसका अंश आपके सामने प्रस्तुत है, उसका नाम है गांव की धरती। तो गांव की धरती से ये कविता का अंश लिया गया है। पहला प्रश्न है, कविता को पढ़कर बताओ कि इस समय किस ऋतु का वर्णन है। तो कविता आपने पढ़ी और कविता पढ़ने के पश्चात हमें क्या ज्ञात हुआ कि कविता किससे संबंधित है, सर्दी की ऋतु से, वसंत की ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु से या वर्षा ऋतु से। तो कविता का अंश जो आधारित है वो वसंत ऋतु पर है। कविता में वसंत ऋतु की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है, जंगल में नहा धरती पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहला विकल्प अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा, मानवीकरण या यमक। तो कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न है, शहरों की बहु बेटियों के बारे में क्या बताया गया है। विकल्प इस प्रकार है, उन्होंने शरीर पर खूब सोने के जेवर लाद रखे हैं, नए नए फैशन के वस्त्र पहन रखे हैं, वह धूल में सनी हुई हैं, वे पीली पीली दिखाई देती हैं। तो जब हमने कविता पढ़ी थी तो हमने एक पंक्ति में पढ़ा था कि उन्होंने शरीर पर खूब सोने के जेवर लाद रखे हैं। तो ये जो हमारा उत्तर है ये बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, गांव की स्त्री क्या काम करती है। तो गांव में जो स्त्रियां होती हैं वो क्या काम करती हैं। विकल्प इस प्रकार है, कविता के आधार पर सिर पर कलेवी की रोटी व मट्ठा की मटकी लेकर खेत की ओर जाती हैं, खेतों में काम करती हैं। तीसरा, तालाब में उतरकर नहाती हैं। या फिर ऊपर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सही हैं, सभी काम करती हैं। तो यहाँ पर उत्तर चौथा विकल्प है कि उपयुक्त सभी काम करती हैं। उपर्युक्त जो विकल्प 3 दिए गए हैं वो सभी काम गांव की
जो है महिलाएं करती हैं, गांव की महिलाएं वो सभी काम करती हैं। इसी क्रम में 5वां प्रश्न है कविता से, गोधुली बेला कौन सी होती है? तो गोधुली बेला कौन सी होती है? जब सांझ ढले गाय घर को वापस लौटती हैं। तो यहाँ विकल्प हम देखते हैं, प्रातः काल का समय, दोपहर का समय, सायकाल का समय, या फिर सायकाल गायों के वापस घर लौटने का समय। बिल्कुल सही विकल्प है ये वाला, ये सही उत्तर है, तो विकल्प सही है। तो यहाँ पर दोनों काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो चुके हैं और इसी के साथ ही हमारी यहाँ जो है पुनरावृत्ति काव्यांश से संबंधित अपठित अंश से संबंधित समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में हम एक नई जो है सोच के साथ और एक नए पाठ के साथ, एक नई पुनरावृत्ति के साथ, परीक्षा से संबंधित पुनरावृत्ति से जो संबंधित वीडियो होगी उसके साथ हम फिर से वापस आएंगे। पिछली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको देखकर पिछली रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।